साथियों, मैं फिर से एक बार वेदांत एकेडमी के डिजिटल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पीएससी की दृष्टि से, स्पेशली पीएससी की दृष्टि से कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स क्लियर कर रहा हूं या कुछ कंटेंट्स ला के दे रहा हूं जो फैक्चुअल हैं, जो आपको हो सकता है कंप्यूटर स्कोरिंग में काफ़ी मदद करे। ठीक है, तो बात करते हैं हम आगे अपने लेक्चरों की। मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया। हिस्ट्री कैसी, कंप्यूटर का विकास किस तरह से आगे बढ़ा, कौन सा पहला कंप्यूटर, कौन सा आखिरी कंप्यूटर, किस तरह का कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इन सब टॉपिक्स पे अपन ने डिस्कशन करा। ठीक है, अपन ने लास्ट टॉपिक कुछ सुपर कंप्यूटर के बारे में भी बात करी थी। भारत के कौन सा सुपर कंप्यूटर, मैंने पहला सुपर कंप्यूटर बताया था परम, फिर उसके बाद बताया था भारत का सबसे लेटेस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा, परम सिद्धि AI। ठीक है, मैंने बात करी थी उनकी स्पीड की, कंप्यूटर की स्पीड क्या थी, कंप्यूटर की सुपर कंप्यूटर की स्पीड कैसे मेज़र की जाती है, कि क्या उसका पैमाना है, पैमाना पेटाफ्लॉप्स बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने जब लास्ट लेक्चर को एंड करा था तब मैंने आपको बोला था कि अपन अगला टॉपिक उठाएंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस देखने का बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अपन उस टॉपिक में कुछ डेप्थ की बातें समझेंगे, जहाँ पर पीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में कहीं उसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, कहीं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जो आपने जनरली देखी होती है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज़न में होते हैं। यहाँ पर मैं वो कन्फ्यूज़न आपके दूर करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले जब भी आपको अगर हमारे कोई प्रीवियस लेक्चर या हमारा कोई भी प्रीवियस डेटा देखना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या कोचिंग की मोबाइल ऐप पर आप हमें कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन आगे की तरफ चलते हैं। बात कर रहे थे अपन कंप्यूटर की, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो कंप्यूटर बताया वो कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर ना ही दिख रहे हो, लेकिन अब अपन जो कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं वो अपना पर्सनल कंप्यूटर। कौन सा पर्सनल कंप्यूटर, जिसके बारे में जनरल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस। सबसे पहली बात करते हैं अपन इनपुट की। क्या होता है इनपुट? जिससे अपन किसी मशीन को गाइड करते हैं। क्या करते हैं? गाइड। ठीक है, या कोई एक इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो इंस्ट्रक्शंस देने का काम क्या होता है? इनपुट। ठीक है, आप माउस से देते हैं, आप कीबोर्ड से देते हैं, ये क्या हो रहा है? इनपुट। लेकिन जब आप आउटपुट ले रहे हैं या आप कोई रिजल्ट ले रहे हैं, वो क्या कहलाता है? आपका आउटपुट। ठीक है, तो वैसे ही कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट मशीन को मिला के एक डिवाइस बना है। ठीक है, इनका एक कॉम्बिनेशन है जो क्या बना है? कंप्यूटर। ठीक, क्लियर हो रही बात? तो अपन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि यह कैसी डिवाइस है, ये इनपुट है या आउटपुट है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन इसमें अपन क्वेश्चंस में और डेप्थ में घुसने की बात करेंगे, या अपन कंप्यूटर की कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप लोगों ने शायद सोचा नहीं होगा कि ये यहाँ से उठ के क्वेश्चन आया है। ठीक है, बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस की। तो मैंने शायद लास्ट लेक्चर में ये आपको लास्ट एक फ़ोटो दिखाया था। मैंने कहा था कि मैं आपको इस तरह से कंप्यूटर पढ़ाऊँगा इसमें आगे, और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आपको कंपोनेंट बता के चलना, ताकि आपको पता रहे कि ये वो चीज़ है, वो उस समय मैंने देखी थी। क्योंकि इंसान देखी हुई चीज़ों को जल्दी याद कर पाता है। बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कभी भी आप देखना, उनको पढ़ाने के लिए बड़े बड़े इमेजेस दिखाए जाते हैं। आपने भी पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े, सभी पढ़ते हैं, ताकि वो इमेज बच्चों के दिमाग में जल्दी छपते हैं। इसी तरह से मैं भी आप लोगों को कुछ इसी तरह से कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपन ये कंप्यूटर जो पढ़ेंगे उसमें इस कैबिनेट को देखेंगे, इस मॉनिटर को देखेंगे, इस कीबोर्ड को देखेंगे। इसी तरह से अपन आगे चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट की। कैबिनेट में क्या होता है? मोस्ट कॉमन चीज़ जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा वो है CPU। कई बार CPU का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये। CPU का क्वेश्चन आपको रिपीटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिला होगा। क्वेश्चन ये भी आता है CPU के मेन 3 पार्ट कौन से होते हैं? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। ठीक है, मेमोरी पे एक टॉपिक अपन अगले लेक्चर में, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जब अगला लेक्चर आएगा तब आपको मैं मेमोरी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप देखना कि मैं डेप्थ में कंटेंट उठाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो और आप लोग आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में कहीं गलती ना करें।
तो बात करेंगे अपन CPU का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहला क्वेश्चन यहीं से, CPU का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। ये CPU के कितने मेन पार्ट होते हैं? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेन मेमोरी। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार ऑप्शंस पे बना दिया जाता है कि ये किसका कॉम्बिनेशन CPU कहलाता है। शुरू के 2 ऑप्शन मर्ज कर देंगे और पूछेंगे ये कॉम्बिनेशन, या ये तीनों को मर्ज कर देंगे ये कॉम्बिनेशन, इस तरह से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इनपुट डिवाइसेस दी हुई है। कीबोर्ड जनरली आप सब लोग जानते हैं, माउस, ठीक, जॉयस्टिक। कई बार क्वेश्चन जॉयस्टिक को लेके आ चुका है कि जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। किस काम आता है? गेमिंग के काम। मोस्टली ये गेमिंग के काम आता है। क्या जॉयस्टिक एक कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल, ठीक, स्कैनर, आप लोगों भी एग्ज़ाम फॉर्म भरे होंगे, आपका फ़ोटो स्कैन हुआ होगा, आपके डॉक्यूमेंट स्कैन हुए होंगे, किसके थ्रू हुए? स्कैनर के थ्रू, ठीक। फिर टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अभी आप जिसको यूज़ कर रहे हो या आप जिस पे मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो मोबाइल पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास, सभी के पास टच स्क्रीन मोबाइल है, तो वो एक इनपुट है। आपका जो टच स्क्रीन है वो एक इनपुट है, ठीक है। उसके बाद वेबकैम, ठीक है, माइक्रोफोन। इसी तरह से मैंने कुछ और भी लिखे हैं, इमेज स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन। लाइट पेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, यहाँ पर जितने भी लोग लाइसेंस बनवा चुके हैं या जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिन्होंने भी लाइसेंस बनवाया है, तो आप लोग RTO गए होंगे। RTO गए होंगे तो आपने अपना एक सिग्नेचर करा होगा जिसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हो, करेक्ट। वो आपने किसके थ्रू करा? लाइट पेन। टच पैड, टच स्क्रीन की बात अभी जैसे मोबाइल में करी। बारकोड रीडर, ये भी एक तरह का इनपुट है। आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, शॉपिंग मॉल में क्या होता है? शॉपिंग मॉल में वो टैग को ऐसा करके कुछ एक डिवाइस को लेके इस तरह से स्कैन करते हैं, रेड से कुछ लाइट्स वगैरह निकलती है और आप लोग देखते होंगे एक कोड स्कैन हो जाता है, वो होता है बार कोड, ठीक है। वो बार्स को काउंट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता है। देन फिंगरप्रिंट स्कैन, ये आप लोगों का बायोमेट्रिक जो होता है, जो आप लोग आधार कार्ड वगैरह के साथ बायोमेट्रिक करते हो, वो फिंगरप्रिंट स्कैन, ठीक है। गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन, ये अभी एक लेटेस्ट है। लेटेस्ट कैसे है? आप लोगों के फ़ोन का फेस लॉक, जो आप लोगों के मोबाइल में जो फेस लॉक होता है वो आपका गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन करता है, ठीक है। आप लोग कभी दाढ़ी भी बढ़ा लेते होंगे, काट भी लेते होंगे, उसके बाद भी फेस को जज करता है, वो आपके गेस्चर्स को जज करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं डिजिटल पेन। ये जो पेन है जिसका मैं आप लोगों को पढ़ाने में यूज़ कर रहा हूँ, ये एक डिजिटल पेन है, ठीक है, जो मेरी ट्रैकिंग्स को डिजिटाइज कर पा रहा है या उसको देख पा रहा है, ठीक। उसके बाद मैग्नेटिक, हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बहुत सारी एग्जाम में। MICR, ठीक है, MICR कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। MICR का फुल फॉर्म क्या है, या MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। कंप्यूटर किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, रीड करने से पहले उसे रिकॉग्नाइज करता है, पहचान करने की कोशिश करता है ये मेरी भाषा का कोई शब्द है या नहीं, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। क्या होता है MICR? आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इसका यूज़ शायद ही देखा होगा, या आप लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे, या बहुत लोगों ने यूज़ करा भी होगा लेकिन उन्हें ये नहीं पता क्या होता है क्या। आप लोगों ने बैंक के कई बार चेक काटे होंगे। चेक तो आप लोग सब, बहुत पार्टी अच्छी हो तो चेक तो बड़ा अच्छे से काटे ही होंगे। तो जो चेक काटते हो ना, तो चेक पे मैग्नेटिक इंक का यूज़ होता है। काहे का? मैग्नेटिक इंक का यूज़ होता है। उस मैग्नेटिक इंक को, चेक के नीचे जो चेक नंबर होते हैं, जो आप लोगों ने नीचे जनरली 8 से 10 डिजिट या जितने भी डिजिट्स के जो होते हैं, वो चेक नंबर मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं। उन इंक को असली या नकली चेक पहचाने वहीं से जाते हैं कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट चेक है। तो वो कौन से होते हैं? मैग्नेटिक इंक से, ठीक है। MICR का फुल फॉर्म क्या? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद रिपीटेटिव क्वेश्चन, OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये भी एक तरह का इनपुट है जो आपके ऑप्टिकल कैरेक्टर को रीड करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं OMR, ठीक है।
अभी आप लोग पीएससी में ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एक ओएमआर शीट मिलती है, ठीक है। उस ओएमआर शीट में आप मार्क करोगे ब्लैक डॉट, ठीक है, ब्लैक पेन से यूज़ करते हो। तो जो ब्लैक डॉट करते हो तो आपकी एक शीट होती है, उस शीट को स्कैन करके आपके डॉट्स को गिना जाता है कि आपने कितने सही डॉट्स लगाए। वो क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। आपके मार्क्स को पहचान रहा है वो और उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, देन आपकी आंसर शीट रीड हो रही है। करेक्ट है बात। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। इसी तरह मेडिकल इनपुट की बात करते हैं तो एक्सरे, एक्सरे भी एक तरह का इनपुट है। जो एक्सरे फिल्म होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, लेकिन उस जो ब्लैक कलर की फिल्म होती है उस पर जो रेस छोड़ी जाती है उसी के थ्रू वो प्रिंट होता है, ठीक है बात। तो ये एक्सरे भी मेडिकल टर्म में एक इनपुट है, ठीक है। अब अगला अपन देखेंगे कुछ आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट जनरली मॉनिटर, ठीक है, ये एक स्क्रीन, ये भी एक आउटपुट है, लेकिन मैं इस पे इनपुट देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दो काम करता हूँ। अगर ऐसी कोई मशीन है तो उसे क्या कहेंगे, प्रश्न आप लोगों के लिए ये भी मन में होना चाहिए, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब अपन इस लेक्चर के एंड में समझने की कोशिश करेंगे। अभी बात करते हैं मॉनिटर, ठीक। मॉनिटर एक आउटपुट हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, टच स्क्रीन, ठीक है। टच स्क्रीन फिर से आ गया, अभी इनपुट में भी टच स्क्रीन था, यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा एंड में आपको समझ में आएगा कि किस तरह की डिवाइसेस कहलाएगी, ठीक है, जो इनपुट भी ले रही है और आउटपुट भी दे रही है। इनपुट भी ले रही है और आउटपुट भी दे रही है, ये एक अलग तरह की डिवाइसेस है। आपको थोड़ा सा जब तक चलते हैं आगे, प्लॉटर, हाँ, इस प्लॉटर को लेके क्वेश्चन ज़रूर आता रहता है एग्ज़ामों में कई बार। बड़े मैप जो होते हैं, ठीक है, जो बड़े मैप होते हैं या जो बड़ी ड्राइंग्स होती है वो किस पे प्रिंट करी जाती है, वो प्लॉटर्स पे करी जाती है। किस पे, प्लॉटर पे, ठीक। उसके बाद आपका जीपीएस सिस्टम जो आपकी लोकेशन को फाइंड करने के काम आता है, यह भी एक तरह का आउटपुट सिस्टम है, ठीक है, जो आपको रिजल्ट देता है कि आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ पर हो, आप एक्चुअली कहाँ पर हो और आपको किस डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, उस तरह से ये काम करता है जीपीएस सिस्टम, है ना। इसी तरह से बात करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर पे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने जनरली एग्ज़ाम में देखे होंगे, ठीक है। मॉनिटर का सबसे पहला क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव एग्जाम में आपको मिलेगा, इनके फुल फॉर्म CRT, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक। पहले जो पुराने ज़माने में डब्बे जैसे मॉनिटर चलते थे बड़े बड़े, ठीक है, आप लोगों ने वो डिस्प्लेस देखे होंगे, पुरानी टीवीज देखी होगी, वो क्या, कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद TFT, जो पतले फ्लैट पैनल चले थे, ठीक है, उस मॉनिटर के बाद कुछ फ्लैट पैनल चले थे जिसे कहते थे TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, TFT, ठीक। इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इस बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ TFT, ठीक है। उसके बाद LED, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक। उसके बाद LCD, लिक्विड क्रिस्टल
डिस्प्ले। ठीक है, ये कुछ टर्म्स होती हैं जो आपसे पूछी जाती है एग्ज़ाम में। CRT का फुल फॉर्म कई बार रिपीटेटिव है, TFT का फुल फॉर्म, LED का फुल फॉर्म बहुत सारी एग्ज़ाम में आपको देखने का मिलेगा, LCD का फुल फॉर्म बहुत सारी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और। ठीक है, ये जो मॉनिटर में बात चल रही थी, तो यहाँ पर कुछ और नए टर्म्स भी आजकल यूज़ होने लगे हैं, अपन उनकी भी बात देख ही लेते हैं। OLED, आपके मोबाइल की जो स्क्रीन्स होती हैं जनरली आजकल जो आ रही है वो OLED या अमोल्ड। ठीक है, OLED का यहाँ पे फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, यहाँ पर है ए से एडवांस, एम से मैट्रिक्स, ओ से ऑर्गेनिक। LED। ठीक है, एडवांस मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन या आजकल जो नए टेक्नोलॉजी वाले स्क्रीन से वो ये है, या तो OLED मिलेगा या अमोल्ड स्क्रीन या अमोल्ड डिस्प्ले। ये आप लोगों को जनरल फुल फॉर्म जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात चलते हैं अपन थोड़ा और आगे की तरफ। एक्चुअल कंप्यूटर या एक्चुअल जो आपका बेसिक है, आप लोगों ने यही देखा होगा। ठीक है, ये एक कैबिनेट है। क्या है? कैबिनेट। ठीक, यहाँ पर आपका ऑन ऑफ का बटन है। ठीक है, मैं आपको कंपोनेंट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका फ्लॉपी ड्राइव लगता है। क्या है? फ्लॉपी ड्राइव। आजकल जनरली ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों था या इसका यूज़ क्या था। फ्लॉपी ड्राइव ये सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज़ करी जाती थी। जो शुरुआती दौर था वो इसी से बना था, फ्लॉपी ड्राइव से। ठीक है, यहाँ पर आपका CD ड्राइव होता है। ठीक है, इस तरह से आपका कैबिनेट का फ्रंट पार्ट होता है जो आप जनरली ऑन ऑफ, बस आप लोग ज़्यादातर ऑन करा ऑफ करा दैट सेट आपका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन अपन को देखना है ये। ठीक है, कैबिनेट का बैक साइड। बैक साइड जिसकी शुरुआत सबसे पहले अपन करेंगे पावर से। काई से करेंगे? पावर से। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव है ये। क्या है? रिपीटेटिव क्वेश्चन। SMPS। SMPS का फुल फॉर्म पूछा जाता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर में पावर को मैनेजमेंट का काम कौन करता है? कौन करता है कंप्यूटर में पावर सप्लाई मैनेजमेंट का काम? SMPS। कई बार क्वेश्चन रिपीटेटिव है, कई बार पूछा गया है कंप्यूटर में SMPS का काम क्या होता है या SMPS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये होता है SMPS। थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए मैं आपको छोटे छोटे इमेजेस बताता चल रहा हूँ ताकि आप चीज़ें याद रख पाओ कि SMPS भी कुछ होता है। ठीक है, SMPS के बाद अपन आगे की तरफ चलते हैं। ये जो आपको छोटे से पोर्ट दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो पोर्ट हैं ये है PS2। ठीक है, हाँ, क्या इसका PS2 ये पोर्ट हैं। ठीक है, जहाँ पर जनरली पहले वाले जो आप लोगों ने देखे होंगे वो क्या होते हैं, कीबोर्ड और माउस यहाँ पर जोड़े जाते थे। ठीक है, इसी तरह से ज़्यादा आपको PSC के हिसाब से जानने की ज़रूरत नहीं है, तो अपन छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे।
हाँ, बात मेन इस पोर्ट की करी जाती है USB, ठीक है। क्या इस पोर्ट की बात करी जाती है USB। जनरली आप लोग USB करा करते हो, आप लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि आप USB जो पेन ड्राइव को बोलते हो वो आप लोग USB बोल देते हो कि USB देना। USB कोई डिवाइस नहीं है, USB एक पोर्ट है। इस पोर्ट का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेटिव है, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस या प्रीवियस कहीं के भी सॉल्यूशंस उठा के देख सकते हैं। USB का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया, यूनिवर्सल सीरियल बस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ये एक तरह से बैक साइड है। अभी इतना डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अपन बात सिर्फ PSC के सिलेबस या PSC के क्वेश्चंस को लेके कर रहे हैं, ज़्यादा इतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन एक और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन जनरली आजकल बनने लगे हैं, बात करी जाती है NIC की, ठीक है। NIC ये क्या चीज़ होती है, आगे की तरफ अपन समझने की कोशिश करते हैं इसको। NIC, ठीक है। NIC इसका फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। जहाँ से आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हो, जहाँ पे आप एक केबल लाके जोड़ते हो, जिस केबल को या जिस केबल की पिन को कहते हैं RJ45, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, ये पूरे वर्ल्ड में एक ही यूज़ होती है, ठीक है। इसी तरह की पिन आपको सारी जगह देखने को मिलेगी। इसको कहते हैं रजिस्टर जैक, ठीक है। RJ45 का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। ये कॉमन है, ये यूनिवर्सल है, ये आपको सभी जगह यही देखने को मिलेगा। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि RJ45 का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो लेन या नेटवर्क की कनेक्टिविटी में, जो कहाँ पे जुड़ती है? NIC में, ठीक है। तो ये RJ45 की बात हुई। अभी अपन ने बात को ख़त्म नहीं करा है NIC की, अभी NIC पे अपन चल रहे हैं, ठीक। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर की परमानेंट ID क्या होती है? कंप्यूटर की परमानेंट ID, सॉरी, जैसे आप लोगों की परमानेंट ID क्या है, जिसको कभी कोई बदल नहीं सकता, वैसे कंप्यूटर की भी एक परमानेंट ID होती है, ठीक है। आप लोगों के पास आंसर, बहुत सारों के पास इसका ऑलरेडी होगा, जो आप लोग बोल रहे होंगे मन ही मन में कि IP एड्रेस। नहीं, कंप्यूटर की परमानेंट ID होती है मैक एड्रेस। क्या? मैक एड्रेस। जैसे आपका एड्रेस क्या है या आपकी परमानेंट ID क्या है? आपका DN है, जिसको कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर की मशीन ID होती है मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सबसे पहला क्वेश्चन क्या? NIC का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उस पर क्या लिखा होता है? मैक एड्रेस, कंप्यूटर का परमानेंट ID, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगला क्वेश्चन यहीं से बनता है इसके साइज़ का, ठीक है। इसका साइज़ कितना होता है? 48 बिट। यह होता है कंप्यूटर के अंदर का डेप्थ। आप समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ पर आपको लेके आया हूँ। अपन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अपन डिवाइस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपन हार्डवेयर की भी बात कर रहे हैं, जिसमें अपन देख रहे हैं NIC का फुल फॉर्म पूछा जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक। फिर पूछा जाता है मैक, क्या है? कंप्यूटर का परमानेंट ID, क्या है फुल फॉर्म? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। साइज़ कितना है? 48 बिट। बात क्लियर है, ठीक है। उसी में अपन ने एक रजिस्टर्ड जैक देखा, जो कि क्या करता है? नेटवर्क की कनेक्टिविटी। अब चलते हैं अपन इसी की तरफ, आगे की तरफ,
कुछ चीज़ें यहाँ पर और भी ज़्यादा हैं। ये एक मदरबोर्ड है, ठीक है। अब ज़्यादा आप लोगों को पीएससी के पर्पज़ से अपन देखेंगे तो ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, बट मदरबोर्ड में दिखा रहा हूँ कि जितने अपन ने पोर्ट अभी कैबिनेट की तरफ देखे वो ये लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारे बोर्ड आपको ये पोर्ट पीछे की तरफ दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनने वाले कुछ खास क्वेश्चंस की बात करी जाएगी। सबसे पहली बात करी जाती है सीमॉस, ठीक है। सीमॉस ये क्या काम करता है? ये टाइम और डेट एक्सेस करता है, डेट सेव करता है। टाइम और डेट स्टोर करने का काम कौन करता है? क्वेश्चन कई बार आता है या कई बार आ चुका है। कंप्यूटर में टाइम और डेट कौन सेव करता है? सीमॉस, ठीक है। सीमॉस का फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, ठीक है। आपसे इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, आपसे बस ये जा सकता है कि कंप्यूटर की बैटरी किसे कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर की बैटरी होती है कौन? सीमॉस। कंप्यूटर की बैटरी का कौन होती है? सीमॉस, जिसमें क्या होता है? टाइम और डेट सेव होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है बायोस। क्वेश्चन रिपीटेटिव है। बायोस का फुल फॉर्म, बायोस का फुल फॉर्म क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, लेकिन बायोस एक चिप होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बायोस क्या होती है? बायोस एक चिप होती है जो कि आपके सिस्टम को बूटिंग में मदद करता है। क्या करता है? बूटिंग में मदद करता है। कौन? बायोस। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले आपका सीमॉस वर्क करता है, देन बायोस। क्लियर है बात? तो यहाँ पर बनने वाले पीएससी के पर्पज से बात करी जाती है तो बायोस और सीमॉस की बात जब अगर और डेप्थ की होती है, बात जब व्यापम के स्तर पे जाएगी तो यहाँ पर क्वेश्चंस का वेरिएशन बढ़ता जाता है। इसलिए अपन को अगले आने वाले लेक्चरों में कभी इनके बारे में और भी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बायोस क्लियर है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके। उसके बाद अपन चलते हैं आगे की तरफ। ये है रैम। क्या है? रैम। फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस आपको इतना याद रखना है। और अगर आपको ज़्यादा याद रखना है, कंप्यूटर को स्पीड देने का काम कौन करता है? रैम। कंप्यूटर को स्पीड देने का काम कौन करता है? रैम, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। बात इस माइक्रो प्रोसेसर की करी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर, वर्ल्ड का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? 4004। क्या है? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसका? वर्ल्ड का, ठीक है। बस आपके लिए अभी इतना क्वेश्चन याद रखने का है कि 4004 एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कि वर्ल्ड का पहला माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा 8085, ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर कैसा है? सबसे पहला बफर और रजिस्टर, आपको बस बता इसलिए रहा हूँ कि बफर रजिस्टर के बारे में पूछा जाता है। बफर किसी भी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। बफर किसी भी डेटा को टेम्परेरी स्टोर कर रहा है। आप ये चीज़ें अपनी कॉपी में लिखते चलना। बफर किसी भी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है और रजिस्टर किसी भी इंस्ट्रक्शन की शेड्यूलिंग करता है या उसकी टाइमिंग को डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको बेसिक माइक्रो प्रोसेसर माना जाता है। जिसके बाद आज भी जो माइक्रो प्रोसेसर बन रहे हैं वो इसी के कॉन्सेप्ट पे बन रहे हैं, क्योंकि उनमें बफर और रजिस्टर यूज़ करा जाता है, ठीक। अब बात करेंगे आज का सबसे लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर जो कि इंटेल का है, कोर i9, जिसको आप i9 प्रोसेसर बोलोगे, ठीक है। दैट्स इट। अगली बात करेंगे अपन, अगले टॉपिक पे अपन बढ़ेंगे। अच्छा, अभी तक आपको जितना याद हुआ है आपने कहीं ना कहीं स्टोर करा होगा,
कुछ तो मेरे लेक्चर में समझ में आ रहा होगा, कुछ तो बातें ऐसी हो रही होगी जो दिमाग में जा रही है। तो अगला टॉपिक अपना रहेगा मेमोरी। ठीक है, बात करेंगे मेमोरी की। ठीक है, थैंक यू क्लास।